विधानसभा चुनावों की, जिसको लेकर मायावती का नया दांव देखने को मिला है। क्या दलित राजनीति में सबसे बड़ी नेता को अपने ही वोट बैंक में सेंध का खतरा दिखाई देने लगा है? बहन जी से आगे अगर जा सकते हैं तो आजाद समाज पार्टी के जो चंद्रशेखर डावर हैं। क्या बहन जी ने 2007 वाला ब्राह्मण दलित सोशल इंजीनियरिंग फार्मूला इसलिए निकाला है क्योंकि जमीन पर हालात बदल चुके हैं? उन्होंने ऐलान किया कि इस बार के विधानसभा चुनावों में वह स्वर्ण जाति के लोगों, खासकर ब्राह्मणों को बड़ी संख्या में टिकट देगी। और क्या बसपा को बचाने के लिए मायावती ने चुनावी युद्ध का बिगुल बजा दिया है? और क्या यह लड़ाई सत्ता की नहीं बल्कि राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है? 4 बार की सरकार में कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ, ना हिंदू भाई की जान गई ना मुसलमान भाई की जान गई। और यही है आज का हमारा मुद्दा, और यह मुद्दा गर्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि लंबे समय तक शांत दिखाई देने वाली मायावती अचानक से एक्टिव हो गई हैं। संगठन में बड़े फेरबदल हो चुके हैं, अध्यक्षों की नियुक्ति, प्रभारियों का फेरबदल और खुली कोशिश की जा रही है उम्मीदवारों की शुरुआत, घोषणा और लगातार राजनीतिक संदेश। यानी साफ है कि बहन जी इस बार चुनाव का इंतजार नहीं कर रही हैं, बल्कि चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर चुकी हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्या बदल गया है? क्या बसपा को अपनी खोई हुई जमीनी वापसी चाहिए? क्या चंद्रशेखर आजाद का बढ़ता प्रभाव चिंता का कारण बनता जा रहा है, या फिर यह सब 2027 में राजनीतिक प्रासंगिकता बचाने की जंग है? तो आज मायावती के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बसपा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं? यह सवाल थोड़ा कड़वा है, लेकिन राजनीतिक हकीकत यही है। 2012 में सत्ता गई, 2014 में लोकसभा में खाता भी नहीं खुला, 2017 में बुरी तरह से हार और 2022 में सिर्फ 1 सीट। और आज हालात यह है कि कई राजनीतिक विश्लेषण पूछने लगे हैं कि क्या बसपा अभी भी यूपी की मुख्य लड़ाई में है, क्योंकि एक समय तो दलित राजनीति का केंद्र थी, वह आज सत्ता की दौड़ में काफ़ी पीछे दिखाई दे रही हैं। अब हम जनता से सवाल पूछना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि बसपा आज भी यूपी की मुख्य राजनीतिक ताकतों से एक में से हैं, या सिर्फ एक प्रतीक बनकर रह गई हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर हमें बताइएगा। सामाजिक आधार पर दावा कर रहे हैं जो कभी बसपा की सबसे बड़ी ताकत थी, दलित युवा, आक्रामक राजनीति, सड़क पर संघर्ष, सोशल मीडिया की ताकत और नई पीढ़ी से सीधा संवाद, यानी जिस वोट बैंक को बसपा अपना मानती रही हैं वही अब चुनौती खड़ी कर रही है। राजनीति में सबसे खतरनाक चुनौती वह नहीं होती है जो बाहर से आए, बल्कि वह हो जाती है जो आपके घर के भीतर जगह बनाने लगे। और चंद्रशेखर वही कोशिश करते भी दिखाई दे रहे हैं। हम जनता से सवाल भी कर रहे हैं कि अगर दलित राजनीति का नया चेहरा चुनाना हो तो क्या युवा वोटर मायावती को चुनेगा या फिर चंद्रशेखर आजाद को?